हम लोगों की अज़ीमुद्दीन यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक लड़के का फ़ोन आया आज, जो डॉक्टर बनना चाहता था। 2 कोशिश के बावजूद उसका नीट में अच्छे नंबर नहीं आने की वजह से MBBS, BDS वगैरह में एडमिशन नहीं हो पाया। अल्टीमेटली उसके पेरेंट्स ने उसे अलीगढ़ में ही BSc मैथ्स में एडमिशन लेने के लिए, इम्तहान देने के लिए मजबूर किया। उसने इम्तहान दिया, उसके नंबर अच्छे थे, 12वीं क्लास में उसके 91% नंबर्स थे और उसका एडमिशन BSc मैथ्स में हो गया। लेकिन वो दिल से बहुत नाखुश, क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहता था, इंजीनियर नहीं। इंजीनियर भी क्या, वो मतलब BSc मैथ्स करके उसके बाद में किसी तरह की कोई नौकरी मिल जाए, इसके लिए उसके पेरेंट्स बहुत छोटी, मतलब चाय की दुकान टाइप के बिज़नेस वाले हैं, इसलिए अच्छा उनकी पढ़ाई भी नहीं है, तो इसलिए वो समझते जानते भी नहीं है। लेकिन उनको ये था कि लड़का अलीगढ़ पहुंच गया, वहाँ वो कुछ पढ़ाई करके वहाँ से निकले। लड़का बड़ा दुखी, उसने हमको फ़ोन किया, उससे बात हुई हमारी, और मैंने देखा कि वाकई लड़के को मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अब उसके सामने रास्ता बंद है, क्योंकि अब वो नीट के इम्तहान दे नहीं सकता है। इस साल हो गया है, अगले साल देते देते उसको मतलब 4 साल हो जाएगा नीट का इम्तहान कि इसके लिए प्रिपेयर, मैंने नीट चौथी दफ़ा नीट का इम्तहान देगा, और इस बीच में वो BSc मैथ्स पढ़ता रहेगा, तो नीट के लिए बायोलॉजी के और की तैयारी भी नहीं हो पाएगी। तो मैंने फिर उसको एडवाइस किया कि देखो, अब ये ज़िंदगी का एक पहलू है जिसको हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि तुम्हारा नीट में एडमिशन नहीं, नीट में अच्छे नंबर न लाने की वजह से तुम डॉक्टर नहीं बन पाए, कोई बात नहीं है, प्रोफेसर बन जाओ। तुम मैथ्स में अच्छी तरह से ध्यान देकर पढ़ाई करके अच्छे नंबर ले आओ, प्रोफेसर इंशाल्लाह हम लोग तुम्हें बना देंगे। बहुत ही अच्छी सर्विस है प्रोफेसर की, बहुत अच्छा पेशा है, तमाम रास्ते खुले हैं उससे, और बहुत ही इज़्ज़त का पेशा है। पैसा भी बहुत है, आमदनी बहुत है इसमें। प्रोफेसर की तनख्वाह आज की तारीख़ में, असिस्टेंट प्रोफेसर की तनख्वाह भी 2 लाख रुपये होती है। तो रास्ता खुला है। अब तुम नीट के चक्कर में फिर 1 साल और लगेगा, तुम्हारा 4 साल हो जाएंगे, और नहीं हुआ फिर इस बीच में तुम्हारा BSc भी चला जाएगा, क्योंकि BSc भी ठीक से नहीं कर पाओगे, और नीट के इम्तहान में की तैयारी अच्छी न कर पाने की वजह से तुम्हारे नंबर फिर अच्छे नहीं आएंगे, तो वो भी नुकसान का सौदा होगा। इसीलिए तुम जो कि 11वीं 12वीं में मैथ्स नहीं पढ़े हो, मैथ्स नहीं पढ़े हो और अब BSc मैथ्स कर रहे हो, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, तो तुम्हारे लिए अच्छा रास्ता यही है कि तुम मैथ्स पे कंसंट्रेट करके इसी को अपना करियर बनाओ। ये अब अल्लाह मियां की मर्ज़ी वही हो, या तुम्हारे सामने ऑप्शन और कोई ना होने की वजह से यही बेस्ट रास्ता हो, वगैरह वगैरह। तो और उसके फादर से भी हमने बात की, फादर और मदर दोनों से, दोनों मतलब मदर ज़्यादा बज़िद हैं कि वो जो पढ़ रहा है वही पढ़े मैथ्स, और उसके बाद वो उसको जो कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए उसी से खुश रहे, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि नहीं तो उन्होंने बोला था कि हम तुमको फिर घर बुला लेंगे और घर पे दुकान पे बिठा देंगे, हम तुमको बाकी वहाँ पढ़ाएंगे नहीं, पैसे की भी मजबूरी। खैर अलीगढ़ में तो पढ़ाई BSc MSc वगैरह की बहुत सस्ती है, और मैंने उसको बोला कि तुम सेकंड ईयर में फर्स्ट पोजीशन ले क्लास में, तुमको हम लोग एलुमनाई की तरफ से तुमको फंड कर देंगे। तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी। एंड तो ये रास्ता है। देखिए, हर वक्त हर चीज़ अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिश के मुताबिक ही मिल जाए, कोई कहा नहीं जा सकता है। और जहाँ इतना कंपटीशन है यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, और वहाँ पर जो चीज़ मिल जाए ठीक ठाक, तो उसी पे इक्तफ़ा करके उसी में अपना रास्ता बनाना चाहिए। मतलब जो हम लोग अपना चुनना चाहें अपने लिए, वो ज़ाहिर है कि भला होगा, लेकिन ये भी छोड़ दें कि अल्लाह ताला जो चुने, इस बात पर भी इक्तफ़ा कर लें, इस पे भी सेटिस्फाई हो जाएं कि जो अल्लाह ताला चुने वो भी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा होगा। ये तमाम चीज़ें हम लोगों के इस जनरेशन को, स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को जानने की ज़रूरत है। अपनी कोशिश हर लड़का और हर वालिदैन करते हैं अपने बच्चे की बेहतरी के लिए, लेकिन कभी कभी जो चाहते हैं वह नहीं मिलता है, कोई बात नहीं है, जो मिल गया उसी में आगे बढ़ते हैं।